हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए रिसेंटली ये सर्व अन्ना ओएस परचेज़ किया। 2-3 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इन्होंने मुझसे फ़ीडबैक की रिक्वेस्ट की थी, तो मैं वही फ़ीडबैक के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ना इसका सबसे ज़्यादा आसान चीज़ क्या लगी पता है? इसका जो स्क्रीन है, मेरी जब फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है ना, मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर मुझे टेबल ऑर्डर लेना है, यहाँ पे टेबल ऑर्डर अवेलेबल है। ऑर्डर की डिटेल देखनी है, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल। किचन में कुछ अवेलेबल है तो किचन की डिटेल, कि किचन में लाइव क्या क्या स्टेटस है, किचन का कितने ऑर्डर पेंडिंग है। मुझे यहाँ से ना डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें एक ही जगह दिख जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर जंप नहीं करना पड़ता है, स्पेशली मेरे बिज़नेस ऑपरेशन के लिए। तो ये चीज़ मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब अगर मुझे टेबल से ऑर्डर लेना है, मैं यहाँ टेबल सेक्शन में आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ टेबल नंबर, मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आई, जैसे मैंने टेबल पे क्लिक करके क्रिएट ऑर्डर किया तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई मुझे। मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे उसकी लिस्टिंग आएगी। तो अभी देखिए, मैं यहाँ जैसे बटर चिकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटर चिकन में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ गई। हाफ पोर्शन, बटर नान के कितने वेरिएंट अवेलेबल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। चीज़ टोस्ट कर लिया। चिकन बर्रा अगर किसी को चाहिए तो मैंने वो अटैच कर लिया। अब वो अटैच करने के बाद जो है, मैं यहाँ पर सेंड टू केओटी कर देता हूँ। ठीक है, अब सेंड टू केओटी कर दिया, मैंने विंडो बंद कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ किचन ऑर्डर में। अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, दिख रहा है, बटर चिकन, बटर नान, सारी। अब यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, मार्क इंटायर कर दिया मैंने ऑर्डर। मैं यहाँ पे मैं एक एक करके कर सकता हूँ कि भाई मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। ये बेसिकली जो पकाने का सिस्टम है ये मेरा शेफ़ करता है, बट क्योंकि मुझे भी स्क्रीन दिख रही है, मैं भी यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। और मुझे नहीं करना है तो यहाँ पे मुझे लाइव स्टेटस दिखता रहेगा। तो यहाँ पर मार्क ऑर्डर एंट्री जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे ऑर्डर में आएंगे, सर्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे कुछ न्यू ऑर्डर लेना है सेम टेबल के लिए, तो मैं वहीं पे ऐड करते जाऊँगा। मुझे ना अलग अलग बार बार सेपरेट बिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक ही बार उसी को ऐड करते जाऊँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू ऐड हो चुका है, मुझे यहाँ पे न्यू ऐड हो चुका है। अब ये ऐड होने के बाद मैंने वापस से यहाँ पर सेंड टू केओटी कर दिया। अब आप देखेंगे ना तो सेंड टू केओटी में मेरे वही 2 ऑर्डर सिर्फ दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से मैं इसको हम मार्क ऑर्डर कर देंगे कंप्लीट। अब यहाँ पर मुझे अगर बिलिंग करना है, मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जनरेट बिल करता हूँ और यहाँ पे मैं पेमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ कि कार्ड से है, यूपीआई से है, किससे है। मैंने यहाँ पे कंफर्म पेमेंट किया, ख़त्म। अगर मुझे बिल को प्रिंट करना है तो बिल प्रिंट कर लेंगे, नहीं करना है तो छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पॉज स्क्रीन है। पॉज स्क्रीन में भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि पॉज स्क्रीन पर मैं यहाँ पे ना डाइनिंग, अगर मुझे जैसे वहाँ टेबल से नहीं करना है, मुझे टेबल से ना करके मुझे टेक अवे करना है, यहाँ पे टेबल सेक्शन में ना करके मुझे यहीं से करना है। मैं डाइनिंग सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर पे टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैं यहाँ पे टेबल मैनेज कर लूँगा। करेक्ट। अगर मुझे टेक अवे, मतलब टेक अवे यानी कि कोई पार्सल लेने आ रहा है, तो मैं यहाँ से पार्सल सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सेम यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर कर रहा हूँ। फिर सेंड टू केओटी वगैरह जो है, मैं यहाँ पे बिल पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई डिस्काउंट देना है, सपोज़ कीजिए मुझे 20 रुपये, मुझे यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट देना है, मैं यहाँ पे 10 रुपये सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 10 रुपये माइनस हो गया। अगर मुझे स्प्लिट बिल करना है, मैं यहाँ पे स्प्लिट बिल करूँगा तो मुझे एक होता है ना कभी कि मेरे रेस्टोरेंट पे कोई मुझे कैश पेमेंट कर रहा है, आधा पेमेंट कैश कर रहा है और आधा यूपीआई से कर रहा है, तो मैं वो तरीके का भी यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो जैसे कंफर्म करता हूँ और मुझे प्रिंट के लिए नो करता हूँ,
तो यहाँ पर मेरा वो बिल जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर सेक्शन में आया। अब ऑर्डर सेक्शन में अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पर ना मेरे सारे ऑर्डर दिख रहे हैं। ये मेरा टेक अवे का ऑर्डर है जो पार्सल के लिए है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने किया था ना कैश और यूपीआई स्प्लिट कर दिया था, यहाँ पे वो स्प्लिट हो गया। यहाँ पे डाइनिंग है, टेबल नंबर 4 से 1280 रुपये का बिल हुआ है, कैश पेमेंट आया। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर सेक्शन में मुझे कहीं भी स्क्रीन पर ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये लग रही है कि मुझे स्क्रीन पर कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे यहीं पर सारी चीज़ें मिल गई है। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, मेरा पूरा लिस्टिंग यहाँ पे आ चुका है। मुझे यहाँ पे डेट वाइज फ़िल्टर करना है, कुछ करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे देखना है कि इस बिल के लिए कितने रुपए का ये जनरेट हुआ था, क्या डिटेल थी। मैंने आई बटन पे क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पर मैंने ये बिल दिख रहा है आपको कि बटर नान, हैदराबादी चिकन, पनीर पकौड़ा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे है कि चिकन बर्रा, चिकन नान, जीरा राइस, चिकन टोस्ट, बटर चिकन, बटर नान। आपको प्रिंट करना है बिल, कभी आप वहाँ से प्रिंट करना रह गया और आप दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल दिख रही है आपको कि आपका डेटा, और यहाँ पर देखिए कैश में पेमेंट आया था और यूपीआई में पेमेंट आया था, करेक्ट। तो यहाँ पर हमको वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख जाती हैं। तो इस तरीके से ना आप अपना पूरा बिजनेस जो है यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। मैं अब भी यही बोल रहा हूँ, मुझे इसका सबसे बेस्ट चीज़ इसका यूज़र स्क्रीन लगा है, जो कि मेरे लिए ना सबसे इजी था। मुझे यहाँ पे पूरा रेवेन्यू दिख रहा है, एवरेज ऑर्डर प्राइस दिख रहा है, टोटल ऑर्डर कितने हुए। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लग रही है। अगर मैं यहाँ पर आके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, मुझे डैशबोर्ड पर भी पूरा डिटेल दिख जाता है कि यहाँ पर मुझे यूपीआई से कितने पैसे आए हैं, कैश कितने पैसे आए, और कार्ड से कितने पैसे आए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे आवरली, मतलब 5 बजे जो ऑर्डर आए थे वो, 6 बजे जो ऑर्डर आए थे वो, यहाँ पर वो भी दिख रहा है। तो ये जो है ना इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये एकदम बिगिनर, आपको यहाँ पे आ भी गया ना, अगर उसको शिफ्ट करना है वापस तो वो जस्ट यहाँ से क्लिक करके पहुँच जाएगा और यहाँ पर आके अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर देगा। ओके, तो यहाँ से वो इस्तेमाल करना चालू कर देगा और पूरा उसका बिजनेस जो मैनेज है ना वो यहाँ से हो जाएगा, समझा आप। तो अगर आप लोगों को भी इसे किसी को ये परचेस करना है तो आप भी, मैं नंबर दे दूँगा, हम नीचे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और स्क्रीन पर भी वो नंबर फ्लैश हो रहा है। तो ये जो नंबर है आप इन्हीं पर कांटेक्ट करके कर लीजिए। और इनका सबसे बेस्ट चीज़ जो है, मुझे अभी तक एप्लीकेशन में कोई डाउन टाइम नहीं दिखा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्क कर रहा है। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ये मेरा ऑफलाइन भी चल रहा है। ओके, और सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड हैं। तो ये मुझे इनकी ना सबसे बेहतर चीज़ लगी है।